हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आईटीआई एग्जाम 2.0 में। साथियों, आप सभी के लिए एक और अच्छी वैकेंसी लेकर आए हैं जो है अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी, जो निकाली गई है ईस्टर्न रेलवे कोलकाता की तरफ से। जिसकी अगर टोटल वैकेंसी की बात की जाए तो इसमें जो टोटल वैकेंसी है वो है 3115 टोटल वैकेंसी निकाली गई है। हर किसी ट्रेड के छात्रों के लिए ये वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। अप्रेंटिसशिप है 2024 से 2025 तक के कैंडिडेट के लिए। अब आप पे देख सकते हैं आप कि जो शेड्यूल है, यानी कि जो ये नोटिस आया है, वेबसाइट पे आया है, 9 सितंबर 2024 को डिक्लेयर किया गया है। अगर इसके फॉर्म की एप्लीकेशन बताऊं मैं कि कब इसको अप्लाई किया जा सकता है, तो ये जो फॉर्म अप्लाई होंगे वो होने लगेंगे 24 सितंबर 2024 से सुबह के 11 बजे से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। इसकी क्लोजिंग की बात की जाए कि ये क्लोजिंग डेट कब है इसकी, तो इसकी क्लोजिंग डेट है हमारी 23 अक्टूबर 2024 को शाम 5 बजे तक इसकी डेट रहेगी। उसके बाद ये आपका जो फॉर्म है वो फिल नहीं किया पाएगा। ठीक है। अब देखिए प्यारे साथियों, इसमें कौन कौन सी वैकेंसी हैं हमारी जो पार्टिसिपेट कर रही हैं, कौन कौन से ट्रेड हैं। देखिए हावड़ा में अगर मैं बात करूं, हावड़ा डिवीजन में, तो इसमें टोटल अगर जो ट्रेड है हमारी वो टोटल 12 ट्रेड दी गई हैं। पहली ट्रेड है हमारी फिटर, दूसरी है वेल्डर, तीसरी है एमएमबी, और फोर्थ है हमारे मैकेनिकल डीजल की है, मशीनिस्ट है, कारपेंटर है, पेंटर है, लाइनमैन की है यहाँ पर, और हमारी वायरमैन की है, एसी मैकेनिकल की है, इलेक्ट्रीशियन की है, इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक हमारे पास है। टोटल अगर वैकेंसी की बात की जाए यहाँ पर तो पड़ जाती है हमारे लिए 659 वैकेंसी निकाली गई है इन सभी ट्रेडों के लिए। सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो निकाली गई हैं वो है, सीट खाली है फिटर ट्रेड में। ठीक है। उसके बाद आती है वेल्डर में। और अगर टोटल इन सब की बात की जाए तो 669 वैकेंसी मिलेंगी आपको। अगर बात की जाए लिलुआ हमारे पास वर्कशॉप में, तो इसमें जो टोटल ट्रेड दी गई है, टोटल 8 ट्रेडों पे इन्होंने सीट खाली की है। पहली हमारे पास फिटर की है, मशीनिस्ट है, टर्नर है, और वेल्डर है, पेंटर है, हमारे पास इलेक्ट्रीशियन है, वायरमैन है। यहाँ पर आ जाएगा हमारा रेफ्रिजरेशन की बात की जाए, यानी कि एयर कंडीशनर की कंडीशनिंग की है, तो उसमें जो टोटल वैकेंसी निकाली गई है वो है 612 वैकेंसी। ठीक है। टोटल कितनी है? 612 वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इसमें भी कहाँ है, फिटर में सबसे ज़्यादा इसकी जो टोटल सीट है वो अवेलेबल मिलेंगी आपको 240। ठीक। अगर नेक्स्ट बात की जाए और कहाँ पे है, एक है हमारा सेल्दा में है हमारे पास। तो इसमें भी देखिए टोटल जो निकाली गई है सीट हमारे ट्रेड के लिए, टोटल 5 ट्रेड ली गई। यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है हमारे पास। ठीक है। इलेक्ट्रीशियन है, फिटर हो जाएगा, और फिर हो जाते हैं हमारे पास इलेक्ट्रीशियन में ये सारी ट्रेड आ जाएंगी। इलेक्ट्रिकल में फिटर हो गया, वेल्डर हो गया, वायरमैन हो गया, मैकेनिकल रेफरेंस हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक हो गया, वेल्डर, मैकेनिकल फिटर हो गया, और यहाँ पर आ जाता है हमारे पास इलेक्ट्रीशियन, फिटर, ये सारे पेंटर हो गए। ये सारे ट्रेड आपको देखने को मिल जाएंगे। इसमें टोटल जो वैकेंसी हैं वो है आपके लिए सीट 440 सीट अवेलेबल है। ठीक है। 440 पर ये टोटल निकाली गई है। अगर बात की जाए नेक्स्ट हमारे नेक्स्ट आता है हमारे पास कंचरपरा वर्कशॉप में। तो इसमें देखिए टोटल 7 ट्रेड दी गई है। पहली है हमारे पास फिटर की, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट, वायरमैन, कारपेंटर, प्रिंटर। ठीक है। तो इसकी टोटल जो वैकेंसी हमारे पास आई है, सीट हैं, वो है 187 सीट अवेलेबल होंगी यहाँ पर आपके लिए। नेक्स्ट आता है आपका मालदा डिवीज़न में। तो मालदा डिवीज़न में आपके लिए 7 ट्रेडों पर वैकेंसी निकाली गई है, सीट अवेलेबल है। इलेक्ट्रीशियन है। ठीक है। हमारे पास एसी मैकेनिक है, और यहाँ पर आ जाएगा फिटर आ जाएगा, वेल्डर आ जाएगा, प्रिंटर आ जाएगा, कारपेंटर आ जाएगा, और मैकेनिक डीजल आ जाएगा। इसकी टोटल जो सीट अवेलेबल हो जाएंगी वो आपको 138 सीट देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर बात की जाए यहाँ पर आसनसोल डिवीज़न में, तो यहाँ पर भी देखिए 5 ट्रेडों को मौका दिया गया है। फिटर है, टर्नर है, वेल्डर है, इलेक्ट्रीशियन है, और हमारे पास मैकेनिक डीजल है। इसमें टोटल जो सीट अवेलेबल है आपके लिए 414 वैकेंसी यहाँ पर देखने को 414 सीट खाली हैं आपके लिए यहाँ पर टोटल। नेक्स्ट आती है जमालपुर वर्कशॉप की बात की जाए, तो जमालपुर में देखिए हमारे पास टोटल
6 ट्रेडों को मौका दिया गया। फिटर है, वेल्डर है, मशीनिस्ट है, टर्नर है, इलेक्ट्रीशियन है, डीजल मैकेनिक है। तो इसमें टोटल जो सीट अवेलेबल है वो 667 है। 667 सीट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। अगर यहाँ पे देखिए रिजर्वेशन की बात करें, रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएंगी सारी सीटें। अब यहाँ पे आता है बारी कि भैया जो हमारे बोल सकते हैं आपको जो एक्स सर्विसमैन होते हैं उनके लिए छूट मिल जाती है। एक्स सर्विसमैन क्या है हमारे पास, देखिए एक्स सर्विसमैन जिसकी आपके कोई घर में जवान में हो, सर्विस जवान यानी कि आपका कोई आर्मी में हो, एक्स सर्विसमैन हो, सर्विस ऑफिसर हो या फिर एक्स सर्विस हो, तो इन सब में क्या होता है आप सभी के लिए थोड़ी सी छूट मिल जाती है ना। इसकी बात की जाए तो एज यहाँ पर एज की कैटेगरी रखी गई है। तो एज अगर कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं तो देख लीजिए आपकी एज 15 से मिनिमम से लेके 24 मैक्सिमम एज आपकी होनी चाहिए। 15 साल से 24 साल के हर कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास SC/ST कैंडिडेट के लिए भाई 5 साल की रिलेक्टेंस मिलता है, और यहाँ पे OBC के लिए 3 साल का रिलेक्टेंस मिलता है, और PWD के लिए यहाँ पे 10 साल का रिलेक्टेंस मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होती है, इसमें मांगी गई है 10th प्लस आपको 2। ठीक है, 10th प्लस 2 मांगी गई है। उसके बाद आपने क्या किया हो, आपके पास ITI हो। ठीक है, ITI के सर्टिफिकेट हो, या तो NCVT से हो या फिर SCVT से, इनको कोई मतलब नहीं है इस चीज़ से। और एक चीज़ और इन्होंने बोला है कि हाई स्कूल और इंटर में मैक्सिमम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए है। ठीक है, नेक्स्ट आता है मेडिकल फिटनेस की बात की जाए यहाँ पर। तो मेडिकल फिटनेस क्या बोला है आपने कि बिल्कुल अच्छा सा होना चाहिए व्यक्ति, है ना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आता है आपका मोड ऑफ सिलेक्शन, कौन से मोड मतलब किस मोड में आपका सिलेक्शन होगा, किस टाइप से होने लगेगा सिलेक्शन। तो देखिए इन्होंने बोला कि भैया जो हमारा सिलेक्शन होगा वो कोई एग्जाम नहीं होगा, डायरेक्ट मेरिट लिस्ट से हम क्या करेंगे, कैंडिडेट को चूज करेंगे। और जो कैंडिडेट क्या बोला इन्होंने, देखिए एक एग्जाम्पल से दे दिया किस टाइप से इनका एवरेज निकालेंगे मेरिट का। तो उन्होंने बोला कि भैया हमारे लिए अगर मान लीजिए आपके पास हाई स्कूल में 80.58% मार्क्स हैं, और ITI में आपको मिले हैं यहाँ पर 91.68% मार्क्स हैं, तो उन्होंने बोला इन दोनों को प्लस करके हम अपॉन में 2 से भाग करके इनका टोटल मेरिट लिस्ट, टोटल एवरेज निकाल देंगे। इस हिसाब से हम क्या करेंगे, मेरिट लिस्ट को प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर बारी नोट में बोल दिया इन्होंने कि भैया देखिए इसका जो हम कैंडिडेट लेंगे उनको हम किस प्रकार से बुलाएंगे। अगर हमारे पास 0.5% अगर हमारे पास क्या है वैकेंसी खाली है, तो हम उसका 1.5 गुना लोगों को बुलाएंगे, जिसमें क्या उनमें से हम छाटेंगे, है ना, 1.5 गुना लोगों को बुलाएंगे, यानी कि ठीक है अपॉर्चुनिटी देंगे 1.5 गुने लोगों के लिए। अब आ जाती है हमारे पास एप्लीकेशन फीस कि एप्लीकेशन फिल करने के लिए कितनी फीस होनी चाहिए। तो देखिए एप्लीकेशन फीस है हमारे पास नॉन रिफंडेबल है, आपको इसकी कोई पैसा वापस नहीं होगा। इसकी टोटल फीस है हमारे पास 100 रुपये चार्ज आएगा। ठीक है, और जबकि हमारे पास क्या है नो फीस पेड होगा किस किस के लिए, यानी कि कौन कौन से व्यक्ति हैं, कौन कौन से कैंडिडेट हैं जो हमारे इसमें रुपए फीस नहीं देंगे। 0 फीस पे SC/ST हो गया, PWD हो गया हमारे पास, और वुमेन कैंडिडेट, यानी कि कोई भी महिला से इनको चार्ज नहीं लेना है। SC/ST PWD इन सभी कैटेगरी को छोड़कर जो फीस रहेगी हमारे पास जनरल और OBC वालों के लिए क्या रहेगी, यहाँ पर 100 रुपये फीस चाहेगी चार्ज के लिए। ठीक है, हाउ टू अप्लाई कैसे कर सकते हैं इसको, तो इन्होंने भैया अपनी बता दी हमारे लिए वेबसाइट www.rrec.org पे आप जाएंगे, वहाँ से क्या करेंगे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब डॉक्यूमेंट अगर अपलोड करेंगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, तो पहले तो बोल रहे उन्होंने कि स्कैन फोटोग्राफ्स होना चाहिए आपके पास, स्कैन सिग्नेचर होने चाहिए, स्टैंडर्ड यानी कि जो हमारी 10th की मार्कशीट है वो होनी चाहिए, ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए, NCVT या फिर SCVT का, कम्युनिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए, SC/ST OBC EWS का। और हमारे पास बोल दिया इन्होंने कि भैया जो हमारे नोट में बोल दिया है कि जो सर्टिफिकेट है उसमें क्या होना है, इनको अटैच करके नोटिस देना है। ठीक है, वेबसाइट पे करना है। उसके बाद बोल दिया है इन्होंने कि अगर कोई भी इसमें से जो नोटिस उन्होंने बोला कि ये कोई भी अगर हमारे पास जो डॉक्यूमेंट है इनके पास अगर पूरे नहीं मिलेंगे कैंडिडेट के पास, तो क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, किसी भी कारण की वजह से इसको रिजेक्ट भी किया जा सकता है। तो आप सभी देख अच्छे से इस फॉर्म को फिल करिए, कोई भी किसी का भी कैंडिडेट का ये फॉर्म रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इन्होंने बोल दिया कि इनवैलिड एप्लीकेशन कैसे होगी, कहाँ कहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको रिजेक्ट कर देंगे। तो देखिए बड़े बड़े अक्षरों में इसका क्या होना चाहिए,
सिग्नेचर नहीं होना चाहिए। सेकंड नंबर बोल दिया है कि भैया लेफ्ट हैंड का जो फिंगरप्रिंट लेते हैं हम अंगूठा, वो नहीं होना चाहिए है। बोल दिया यहाँ पे ब्लड LTI नहीं होना चाहिए हमारे पास। कास्ट सर्टिफिकेट अगर है आपके पास तो अगर वो आपने अपलोड नहीं किया तब आपका रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म। अगर आपने पेमेंट फीस यहाँ पे स्लिप नहीं लगाई तब हमारा क्या हो जाएगा, रिजेक्टेड हो जाएगा। तो ये सभी क्या है, तो ये सभी क्या हो जाएंगे प्यारे साथियों, इन सभी कंडीशन की वजह से आपको क्या होगा, फॉर्म रिजेक्टेड हो सकता है। ठीक है। अगर बात की जाए कि भैया जो हमारी अगर हम अप्रेंटिसशिप करेंगे तो इसका हमें फ़ायदा कहाँ है, तो देखिए जो इसका फ़ायदा है वो ग्रुप डी में आपको देखने को मिल जाएगा, रेलवे की ग्रुप डी में। क्योंकि अगर आपको कोई वैकेंसी देखने को मिलेगी तो कहते हैं वहाँ पर बोला जाता है, एक ऑप्शन आता है हमारे लिए कि जिस जिस व्यक्ति ने रेलवे की तरफ से अप्रेंटिसशिप की है तो वहाँ पे आपको क्या 20% की छूट मिलती है, यानी कि 20% आपको बोनस नंबर दिए जाते हैं। यानी कि जो आपने फॉर्म के आपके नंबर आ गए उसके बाद क्या करते हैं कि 20% वो चीज़ जोड़ी जाती है आपकी इस बोल सकते हैं जिसको आपने क्या किया है, अप्रेंटिसशिप, इसको जोड़ा जाता है। ठीक है। अब बात की जाए तो कुछ लोग कहते हैं कि भैया अप्रेंटिसशिप बहुत ज़्यादा सरल है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, अच्छे से निकाल सकते हैं। लेकिन देखिए बताते कि पहले के टाइम में ऐसा होता था कि नॉर्मली वे में आप क्या करते थे, अप्रेंटिसशिप कर सकते थे। लेकिन अब ये अप्रेंटिस थोड़ा भारी हो गया, सब तरीके से आपसे काम करवाए जाते हैं और आप इसको कोई भी रिक्वायरमेंट को मना नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो आई होप आपको ये हमारी जानकारी पसंद आई होगी। आप जो कैंडिडेट एलिजिबल हैं इस फॉर्म को फिल करने के लिए इच्छुक हैं वो जल्दी से जाइए और अपने जो डेट शुरू होने वाली है आपकी वैकेंसी की फिल करने की फॉर्म, है ना, तो वहाँ पे जाके आप क्या कर सकते हैं, इसको फिल कर सकते हैं इस वेबसाइट पर। ठीक है। तो आई होप आपको हमारी आज की जो न्यूज़ है अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो हमारे बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी ऐसी जानकारी जो आप तक जल्द से जल्द पहुँचती रहे। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।